नमः श्रीवरधमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोहलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लगातार मुनियों के स्वरूप को सुनते आ रहे हैं। दुखमा सुखमा काल के मुनिगण, दुखमा काल के मुनिगण, या यूं कहिए कि अपनी अपनी शरीर शक्ति संहनन के अनुसार चर्या करने वाले मुनियों का क्या स्वरूप होता है, इसे हम सुन रहे हैं। पिछली बार हमने क्या सुना था? मुनि महाराज के विषय में कौन सा लेसन था? कौन बताएगा? किसको ध्यान में है बताओ, श्रोताओं में? बोलो नीमा बेन। नमोस्तु 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 गुरुवर। हमने महाराज की दिनचर्या के बारे में सीखा था। दिनचर्या, बिल्कुल सही। तो हमने पिछली बार देखा था कि मुनियों की दिनचर्या कैसी होती है। 6 आवश्यक क्रियाएं, उसके अलावा सुबह से रात तक उनकी जो चर्या होती है, कृतिकर्म होते हैं, वो हमने सुना था। और उसको संक्षिप्त में ये समझा था कि 1 बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक, 4 बार स्वाध्याय, ये मुनियों की दिनचर्या है। अभी हम आज सुनेंगे कि हमारे मुनियों के पास कौन कौन से उपकरण होते हैं। उपकरण, उपकरण, उपकरण शब्द का अर्थ है जो आत्मा का उपकार करे, खास करके संयम में साधक बने। मुनियों के संयम में जो उपकार करे वह उपकरण है। मुनियों की आत्मा का जो उपकार करे वह उपकरण है। जो संयम में साधक बनते हैं, ऐसे साधनों को उपकरण कहते हैं। तो वे उपकरण कौन से हैं? मुनियों का सामान्य स्वरूप तो हमने समझ ही लिया है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में बड़ी सुंदर बात बताई है मुनियों के लिए। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। तपस्वी स प्रशस्यते। इसी को मेरी भावना में 4 पंक्तियों में आप पढ़ते हो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। कितनी सुंदर शब्दावली है
जो बात रत्नकंडक शावकाचार्य जी के श्लोक में बताई है, उसी को इन 4 पंक्तियों में बड़ी सुंदर तरीके से रचनाकार ने लिख दी है। और शायद आप सभी को मेरी भावना का पाठ तो मालूम ही होगा। तो मेरी भावना में ये पंक्ति आई है, विषयों की आशा नहीं जिनके। मुनियों का स्वरूप देखिए कैसा है, विषयों की आशा नहीं जिनकी, जो विषयों की आशा नहीं रखते। विषयों की मतलब मनोरंजन के जितने साधन हैं, मनोरंजन के साधन, विषय भोगों के साधन जितने भी हैं, उनसे जो निवृत्त है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के जितने भी एंटरटेनमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, उससे वो रहित है। विषयों की इच्छा नहीं रखते हैं, भोगों की इच्छा नहीं है। ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं जाके आता हूँ, जरा घूम के आता हूँ, जरा देख के आता हूँ, जरा खा के आता हूँ, जरा मस्ती करके आता हूँ, खेल कूद के आता हूँ। आ रही बात? ये सब आपके मन में आता है ना? आप सबके मन में समय समय पर ये सारी चीजें आती रहती हैं। कभी खाने पीने की इच्छा है, कभी जो है खेलने कूदने की इच्छा है, मौज मस्ती करने की इच्छा है। तो ये भोगों की इच्छा है। अथवा पुरुषों को जिस प्रकार स्त्रियों का आकर्षण है, स्त्रियों को जिस प्रकार पुरुषों का आकर्षण है, स्त्री पुरुषों को जैसे एक दूसरे का एक आकर्षण है, और उस आकर्षण में जो है भौतिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं, फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं, और वैसी प्रवृत्तियां भी करते हैं। ऐसे मुनियों का जीवन नहीं है। मुनियों का जीवन विषय भोगों से सर्वथा अलिप्त है। उन्हें विषय भोगों का कोई आकर्षण नहीं। आपका कितना भी बड़ा बंगला हो, आपके पास कितनी भी गाड़ियां हो, आपकी पत्नी कितने आपकी अनुकूल कितनी भी आपकी पत्नी हो, आपका परिवार हो, और विषयों के जितने भी साधन आपके पास हो, उससे मुनि महाराज कभी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। इसे कहते हैं विषयों की आशा नहीं जिनके। जो था उसको छोड़ के आए, अब और क्या इच्छा करेंगे। जिसको एक बार अलग कर दिया, उसकी फिर वो इच्छा नहीं करते हैं। आपके घर में आहार को जरूर आएंगे, किंतु आहार को आने के बाद भी वे आपके गाड़ी बंगला मकान, आपके कपड़े, आपके ऑर्नामेंट्स, आपकी प्रॉपर्टी, इससे इनको कोई आकर्षण नहीं है, या ये इच्छा नहीं है कि ऐसा मुझे भी मिल जाए, मैं भी ये सब संभालूं। यदि यही विचार होता तो घर क्यों त्याग के आते? घर क्यों त्याग के आते? तो मुनि महाराज चक्रवर्ती के घर में भी आहार को चले जाएंगे, तो भी उनको चक्रवर्ती की संपदा आकर्षित नहीं करती है। वे वहां आहार करके पुनः वन में लौट जाते हैं, जो उपेक्षा संयमी मुनि होते हैं। और जो शुभोपयोगी मुनि है, वे भी आपके घरों में आएंगे, किंतु आपके विषय भोगों से उन्हें कोई आकर्षण नहीं है कि अरे ये कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मैं तो यहाँ कपड़े छोड़ करके दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद अब देखो ये लोग कितने अच्छे से रहते, इनका क्या स्टैंडर्ड है, कितना बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड है, कितनी इनके पास गाड़ियां हैं, कितने इनके पास नौकर है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितने इनके पास ऑर्नामेंट्स है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितना इनके पास पैसा है, कितना घूमते हैं, कितनी मौज मस्ती करते हैं। इस प्रकार विषयों की आशा नहीं जिनके। अर्थ समझ में आया? इस प्रकार के विषयों की जिनको कोई आशा नहीं है, आप कितनी मौज मस्ती कर लो, मुनि महाराज आपकी मौज मस्ती से होने वाले नहीं है। आप कितने भी अच्छे रह लो, कितना भी आपका स्टैंडर्ड ऊंचा कर लो रहने के लिए, खाने पीने के लिए, किंतु उससे मुनि मुनि की वृत्ति उससे आकर्षित नहीं होती है, मुनि का चित्त उससे आकर्षित नहीं होता है। विषयों की आशा नहीं, उन्हें कोई आशा अभिलाषा नहीं है कि मेरा भी ऐसा ही कुछ बने, या अगले जन्म में मुझे ऐसा कुछ मिल जावे, है ना? इस प्रकार का निदान भी मुनि महाराज नहीं करते हैं। कैसा निदान? कि मैं इस जन्म में खूब तपस्या करूंगा, खूब तपस्या करूंगा, अच्छे से धर्म पालूंगा, मुझे अगले जन्म में ये जो भाई साहब हैं इनके जैसा ही बंगलो चाहिए,
ऐसा सोचेंगे क्या? बताइए, क्या इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई घर छोड़ के तपस्या करेगा? मुनियों ने घर छोड़ा है, तपस्या कर रहे हैं, संयम पालन कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि अगले जन्म में आपके जैसा बंगलो हमें मिल जाए, आपके जैसे ऐशो आराम हमें मिल जाए। बिल्कुल भी नहीं। ना इस लोक संबंधी विषयों की आशा है, ना परलोक संबंधी विषयों की आशा है। विषयों की आशा है ही नहीं, इस जन्म में भी नहीं और अगले जन्म के लिए भी नहीं। कई लोग ये सोचते हैं कि मुनियों ने अगले जन्म में खूब भोग भोग विलास मिले, ऐश्वर्य मिले, इसलिए घर त्यागा है। इस जन्म के सुखों को इसलिए छोड़ा है कि अगले जन्म में इससे ज्यादा सुख मिले। ऐसी विपरीत धारणा कईयों की है, वो धारणा सुधार लो। इसलिए मुनि महाराज कभी त्यागी नहीं बनते, संयमी नहीं बनते, तपस्या नहीं करते कि मुझे अगले जन्म में इंद्रों के चक्रवर्तियों का ऐश्वर्य और भोग मुझे मिल जाए। इस प्रकार की अभिलाषा, आपके जैसे भोग तो बिल्कुल ही नहीं, इंद्रों के जैसे भोग भी नहीं चाहते हैं। ये बात अलग है कि नहीं चाहने पर भी उनको वो मिलता ही है, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक मुनि बनने वाले देव और मनुष्य गति के उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त करते ही हैं। हमने वीर वर्धमान चरित्र में सुना ना, भगवान महावीर स्वामी के 10 भाव सुने ना आपने, कि कैसे शेर की पर्याय से उनके मतलब उनकी आत्मा का उद्धार उत्थान शुरू हुआ था। और जब तक वो भगवान महावीर नहीं बने तब तक हर जन्म में या तो इंद्र बन रहे या तो नीचे आकर के राजा बन रहे, मनुष्यों में राजा बन रहे, बलभद्र बन रहे, मंडलिक बन रहे, महामंडलेश्वर बन रहे, चक्रवर्ती बन रहे। देखा था ना हमने। तो जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक ऐश्वर्य मुनियों का पीछा नहीं छोड़ता है। कौन नहीं, कौन आगे और कौन पीछे है? मुनि आगे हैं, साधक आगे हैं और ऐश्वर्य उनका पीछा करता है। वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य ये उनके पीछे लगे हुए हैं कि जब तक आप मोक्ष नहीं जाओगे तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आई बात समझ में? किंतु मुनि महाराज ने कभी ऐश्वर्य के पीछे दौड़ नहीं लगाई, इसलिए तपस्या नहीं की। समझे इस अनेकांत को, इस चीज को सभी लोग समझो। क्या समझना है? कि जो मुनि बनते हैं वो यदि मोक्ष नहीं गए, उनको चाहिए तो मोक्ष ही था, दीक्षा ली तो उसका कारण एक ही था कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे संसार के बंधन से छुटकारा चाहिए, मुझे भव भ्रमण नहीं चाहिए, मुझे अगले जन्म से रिलेटेड इनसिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये जन्म तो निकल गया, मरने के बाद क्या? इस प्रकार की जो इनसिक्योरिटी हर जन्म में संसारी जीवों को रहती हैं, उसको परमानेंट खत्म करने के लिए मुनि दीक्षा लेते हैं। सारी इनसिक्योरिटीज खत्म, क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए। एक बार जो मोक्ष मिला तो वहां जैसा अनंत आनंद, शांति, आत्मानुभूति फिर कहीं भी नहीं है। फिर उस पद से कभी वो वापस नहीं आते हैं। इसलिए क्या मांगते हैं? परमानेंट एड्रेस मांगते हैं। कौन सा है परमानेंट एड्रेस? जो कभी चेंज नहीं होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, ऐसा परमानेंट एड्रेस कौन सा है? हैं? શું કહો છો चिंतामणि सिद्धशिला। बहन? सिद्धशिला। सिद्धशिला, परफेक्ट आंसर। और वहां कौन रहते हैं? सिद्ध सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। हाँ, तो इस परमानेंट एड्रेस को पाने के लिए ही केवल दीक्षा है, दीक्षा का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। चाहे जितने भी अनगार है, एल्लक जी, क्षुल्लक जी, आरिका माता जी, मुनि महाराज, इन जिन्होंने भी घर त्याग किया, परिवार का त्याग किया, अपने घर संपत्ति का त्याग किया, सिर्फ इसलिए किया, इसलिए नहीं कि अगले जन्म में इससे बेहतरीन पर्याय मिले, इससे बेटर मुझे जो है फैसिलिटीज मिले, सुख सुविधाएं मिले, इसलिए त्याग नहीं किया है। अगले जन्म के लिए त्याग नहीं है, ये तो मोक्ष पाने के लिए त्याग है। बात समझ में आई? एक एंगल समझ में आया कि मुनियों ने त्याग क्यों किया। मुनि ऐश्वर्य का पीछा नहीं कर रहे हैं,
मुनि महाराज इंद्र और चक्रवर्तियों की संपदा का ध्यान नहीं कर रहे हैं कि मुझे अगले जन्म में ऐसी संपदा मिले। संपदा के पीछे मुनि दौड़ नहीं रहे हैं, है ना। तो फिर केवल मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष एक ही तत्व में आकांक्षा है, मोक्ष तत्व में, ठीक है। अब दूसरा एंगल क्या बताया मैंने? दूसरा एंगल ये बताया कि भले ही मुनि महाराज संपदा नहीं चाहते, ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं, किंतु जब तक वे मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें देव स्वर्गों के और मनुष्यों के सारे भोग उपभोग उनका पीछा करते हैं। भगवान महावीर स्वामी 5 भवों में मुनि बने, किंतु मुनि बनने पर 5वें भव में वो तीर्थंकर बनकर मोक्ष गए। बाकी 4 भव में जब मुनि बने तो मुनि बनने का क्या फल प्राप्त कर रहे थे? वो चाह तो रहे थे मुझे मोक्ष इसी जन्म में मिले। क्या चाह रहे थे? कि इसी जन्म में मेरी मुक्ति हो जाए, किंतु मोक्ष नहीं मिल रहा था, संसार अभी बाकी था, तो उन्हें कहाँ जाना पड़ रहा था? स्वर्गों में, वहां का ऐश्वर्य भोगते थे, फिर आते थे और आकर के आवाज सुनाई नहीं दे रही है? आवाज आ रही है? जी महाराज जी महाराज। अच्छा, हाँ। तो मैं आपको कौन सी चीज का अर्थ समझा रहा हूं? विषयों की आशा नहीं जिनके, इसका अर्थ समझाया मैंने आपको कि मुनि महाराज को इस जन्म में भी विषयों का भोग नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए जिनसे विषय भोग किया जाता है। ना उन्हें पत्नी चाहिए, ना उन्हें बच्चे चाहिए, ना उनके लिए सुख सुविधाएं चाहिए। बस एक मुनि के लिए जितना आवश्यक है उतना वो अपने पास रखते हैं। क्या क्या रखते हैं वो हमें सीखना है। साम्य भाव धन रखते हैं। क्या रखते हैं अपने पास? साम्य भाव, समता का भाव, ये उनके पास है। कषाय नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, संक्लेश नहीं करते हैं, आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। जहां जिस प्रकार से उन्हें जाना पड़ता है, अलग अलग जगह विहार करना पड़ता है, विहार भी करते हैं। और विहार में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, समाज बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, मेंटालिटी बदल जाती है, ट्रेडिशन चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आहार भी बदल जाता है जी। अभी हम जो है 7-8 साल बॉम्बे में रहे, वहां से आकर के सीधा कर्नाटक, कल्चर में कोई साम्यता नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर। नॉर्थ इंडिया जाओ तो डिफरेंट, राजस्थान जाओ तो डिफरेंट, गुजरात में जाओ तो डिफरेंट, महाराष्ट्र में आओ तो अलग, कर्नाटक में आओ तो अलग, लोग अलग, भाषा अलग, नेचर अलग, खान पीन अलग। और मुनि महाराज सब जगह जाते हैं, जाते कि नहीं? आप 4 दिन नहीं निकाल पाओ समाज में, 4 दिन नहीं निकाल पाओगे। आप होटल और रेस्टोरेंट भी वही बुक करते जहां आपको अपना भोजन खाना मिलता है। मेन्यू देख लेते हैं कि मेरे काम का है क्या, मैं जाके चावल नहीं खाऊंगा वहां साउथ में। तो आप वहां पूरे मेन्यू चेक कर लेते हो कि वहां ऐसा सब बनता होगा तो फिर हम वहां बुक करें, नहीं तो नहीं जाए। अब आप महाराज जी की सोचो, विचार करो कि हर देश में जाते हैं, हर देश में, अलग अलग देश में जाते हैं, अलग अलग राज्यों में, प्रांत में जाते हैं, सब जगह का खाना अलग अलग है। गुजरात में जाओ तो बिल्कुल दाल में और सब्जी में भी शक्कर डाल देते हैं, हर चीज में शक्कर, हर चीज में शक्कर। पता नहीं शक्कर से इतना क्या प्यार है गुजरातियों को। तो वहां हम जब पहली बार मुंबई गए थे, बोरीवली में चातुर्मास हुआ था, पहला चातुर्मास, और सारे गुजराती, टोटल गुजराती, पूरी समाज। और हमें समझ नहीं आ रहा है, रोज आहार में इतना मीठा, दाल मीठी, सब्जियां मीठी, हर चीज मीठी। हमने कहा है ये क्या है भाई? तो बोलते हमारे यहाँ तो सब जगह शक्कर डाल के ही खाते हैं। तो ये हो गया ना अलग।
अब आप साउथ में आओ, आपको शक्कर ही नहीं मिले, यहाँ तो आपको इडली, डोसा, सांभर। बात समझ में आ रही है? तो कल्चर बदलता है। जब घर घर में आहार को जाते हैं तो फिर वहां का खान पीन, आप बुंदेलखंड जाओगे तो बिल्कुल ही अलग खान पीन है, बिल्कुल अलग। तो इस प्रकार जो है, और लोग भी बदलते हैं, लैंग्वेज भी बदलती है। कहीं कन्नड़ है, कहीं मराठी है, कहीं गुजराती है, कोई मारवाड़ी है, अलग अलग लैंग्वेज में जाते हैं और अलग अलग समाज में जाते, किंतु अपनी प्रसन्नता को कायम रखते हैं, साम्य भाव धन रखते हैं। क्या रखते हैं? साम्य भाव। चाहे तमिलनाडु, हम लोग तमिलनाडु में भी 2 चातुर्मास किए हैं, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज है तमिल, एकदम अलग लैंग्वेज, एकदम अलग लोग, वहां का बिल्कुल डिफरेंट कल्चर। कर्नाटक में हमारे चातुर्मास हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, तो बिल्कुल अलग अलग जो है, सब जगह का ट्रेडिशन होता है। फिर भी साम्य भाव धन रखते हैं। कौन सा धन रखते हैं? साम्य भाव। और इसलिए खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कभी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आती है, विहार करते हुए भी। इसको कहते हैं समता। और निज पर के हित साधन में जो निषदिन तत्पर रहते हैं, जो अपने और दूसरों के हित में हमेशा तत्पर हैं, सबसे पहले अपना करते हैं, फिर सबका भला करते हैं। पहले किसका करेंगे? सबसे पहले खुद का करते हैं, स्वपर हित, निज पर के हित। निज यानी स्वयं के, पर यानी दूसरों के। तो अपना सामायिक करेंगे, अपना प्रतिक्रमण करेंगे, 6 आवश्यक क्रिया करेंगे, महाव्रतों का पालन करेंगे, ये सब स्वयं के लिए। और उपदेश देंगे दूसरों के लिए, आशीर्वाद देंगे दूसरों के लिए। आप सबका कैसे भला हो, आप सबको कैसे मोक्ष मार्ग मिले, आप सबको कैसे रत्नत्रय मिले, आप सबको कैसे जैन धर्म मिले, आप सब कैसे सम्यक दृष्टि हो, इसके लिए जो प्रयास करते रहते हैं 12 महीना, तो 2 काम एक साथ कर रहे हैं हमारे मुनि। क्या कर रहे हैं? निज पर के हित साधन में स्वयं का भी कर रहे हैं और साथ में दूसरों का भी कर रहे हैं, सबके भलाई में लगे हुए हैं, निश दिन तत्पर रहते हैं, अहरनिश इसी बात का विचार करते हैं कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो और सबका कैसे भला हो, मेरे निमित्त से दूसरों का कैसे अच्छा हो, ये भी विचार करते रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। क्या कर रहे हैं? तीसरी बात, स्वार्थ त्याग की, स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं, लोगों से स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा निजी स्वार्थ कोई है इसलिए मैं आपको उपदेश दे रहा हूं। मुनि महाराज का कोई निहित स्वार्थ नहीं है। निहित स्वार्थ, निहित स्वार्थ समझते हो? मुझे आपसे कोई फायदा हो जाएगा इसलिए मैं आपसे बात करूं, इसलिए मैं आपको स्पीच दूं, इसलिए मैं आपकी क्लासेस लूं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दूं कि इससे मुझे फायदा हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं। अपने लिए नहीं जी रहे हैं। अपने लिए तो वो रत्नत्रय का पालन करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं? साधना करते हैं। जब स्वयं का विचार आएगा तो साधना करूंगा, और जब आपका विचार आएगा तो उपदेश दूंगा। क्या देंगे हम? आपके लिए उपदेश देंगे। इसलिए नहीं कि आप मेरे लिए कुछ कर दोगे। आपसे तो एक ही अभिलाषा साधुओं की हमेशा रहेगी कि आप जो है सेवा करते रहो, इसके अलावा क्या चाहिए? सभी साधु संतों की सेवा करो, आहार दो, बस इसी से मुनियों की दिनचर्या अच्छे से चलने वाली है। इसके अलावा कोई स्वार्थ है क्या? कोई उनका अपना अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, या कुछ ऐसा है जो आपसे मिल जाएगा? आपसे उनको आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए। अब बात दूसरी है, जैसे समाज में रहते हैं मुनि महाराज, तो मुनि महाराज जो है एक प्रकार का इंस्पिरेशन होता है। मुनि महाराज से लोग प्रभावित होते हैं, तो मुनि महाराज इससे एक लाभ आपसे करवा लेते हैं कि जो हमारे प्राचीन तीर्थ है, मंदिर है, इसके लिए वो जरूर प्रेरणा देते हैं। किंतु इसमें उनका कोई स्वार्थ है क्या? बताओ, कोई स्वार्थ नहीं। मुनि महाराज बीच में माध्यम बन गए। क्या बन गए? माध्यम बन गए। उनके निमित्त से किसी तीर्थ का जीर्णोद्धार हो रहा है, या किसी आयतन का निर्माण हो रहा है,
या हमारे समाज के गोर गरीब बच्चों की सेवा हो रही है। तो वो महाराज जो हैं, गुरु जो है, वो केवल निमित्त बने। क्या बने? निमित्त बने, माध्यम बने, प्रेरणा स्थान बने। ये उनका अपना स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है। गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण नेमी चंद्राचार्य जी के मार्गदर्शन में चामुंडराय जी के द्वारा हुआ। इसमें नेमी चंद्र महाराज का कोई स्वार्थ था क्या? कोई स्वार्थ नहीं था, किंतु वो धरोहर बन गई और आज हजारों वर्षों से वो ये जो है एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्थान बन गया। सबके लिए जो है उससे आवाज आ रही है? जी गुरुदेव, आ रही है। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव जी। तो मैं आपके लिए बता रहा था कि ये शुभोपयोगी मुनियों की चर्या है। कौन से मुनियों की? शुभोपयोगी मुनियों की चर्या है। समाज में रहते हैं, क्या करते हैं? समाज में रहते हैं। शुद्धोपयोगी मुनि तो जंगलों में रहते हैं। शुद्धोपयोगी मुनि जंगलों में रहते हैं, तो वो ये सब काम नहीं करते। शुद्धोपयोगी मुनि केवल ध्यान करते हैं, ना वो उपदेश देते हैं, ना किसी की क्लासेस लेते हैं। ये ध्यान दे, शुद्धोपयोगी मुनि किसी की क्लास नहीं लेते और न पढ़ाई कराते हैं, न प्रवचन देते हैं, न समाज में रहते हैं। वो तो बिल्कुल जंगलों में रह करके ध्यान आदि तप करते रहते हैं। किंतु ये शुभोपयोगी मुनियों की चर्या है, जो बिल्कुल आपके बीच में रहते हैं और आप लोगों को उपदेश दे करके धर्म मार्ग में लगाते हैं और दान देने की प्रेरणा देते हैं कि आप जो हैं पूजन करो, दान करो, दोनों प्रकार के अपने धर्म का पालन करो। गृहस्थ का धर्म है दानम पूया, दान देना, पूजा करना। दान देना और पूजा करना ये गृहस्थों का धर्म है। बस इसी धर्म को मुनि महाराज आपके लिए सिखाते हैं, समझाते हैं कि ये आपका धर्म है। और फिर एक अच्छी दिशा दिखा देते हैं कि हमारे देश का ये प्राचीन तीर्थ है, यहाँ जो है आपको देना चाहिए, या इस प्रकार की जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं उसके लिए आपको प्रेरणा देते हैं। ये उनका स्वार्थ नहीं है, ये किसी भी दृष्टि से मुनि महाराज का स्वार्थ नहीं है। हाँ, मुनि महाराज यदि अपने छोड़े हुए परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो गलत है। जिस परिवार को छोड़ करके आए हैं सुन रहे हो? जी महाराज श्री। हाँ, तो जिस परिवार का त्याग करके आए हैं, विषय भोगों का त्याग करके आए हैं, उन विषय भोगों के लिए यदि वो विचार करते हैं तो फिर उनके लिए वो महापाप है, उनके लिए वो दोष है। उसे कहेंगे कि ये स्वार्थी है। ये जिस चीज को छोड़ के आए उसी का विचार कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जिसको छोड़ के आए हैं उसी का विचार कर रहे हैं। तब हम कहेंगे कि ये
निस्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थ इनके अंदर है। अन्यथा जो साधु हमारे समाज के लिए जीते हैं, संस्कृति के लिए जीते हैं, तीर्थों के लिए जीते हैं, प्राचीन मंदिरों के लिए जीते हैं, आयतनों के लिए जीते हैं, हमारे शास्त्रों को उजागर करने के लिए जीते हैं, ऐसे साधुओं को स्वार्थी नहीं कहा है। वेद तो वास्तव में निस्वार्थ है, जो खुद का नहीं संस्कृति का विचार कर रहे हैं। इस प्रकार निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, रात दिन, और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, बिना थके बिना खेद के जो स्वार्थ त्याग की तपस्या करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु, उन्हीं साधुओं को क्या कहा है? ज्ञानी साधु। वे ही ज्ञानी साधु हैं जो समाज संस्कृति के लिए अपना योगदान देते हुए खुद का कल्याण नहीं छोड़ते हैं, खुद की साधना नहीं छोड़ते हैं, अपनी आवश्यकों में बिल्कुल कमी नहीं आने देते हैं, टाइम टू टाइम प्रतिक्रमण, सामायिक स्वाध्याय अपनी दिनचर्या को करते रहते हैं, और साथ में उसमें से समय निकाल करके आपको समय देते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। यही शुभोपयोगी साधुओं का जीवन है। आप ये समझ लीजिए, यही शुभोपयोगी साधुओं का जीवन है, जो अपना करते हुए समाज का, तीर्थों का, समाज के गरीब बच्चों का, श्रावकों का, इन सब का मार्गदर्शन करते हैं, सबको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। यही शुभोपयोगी साधुओं का स्वरूप है। ऐसे में उनके लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। किसकी? उपकरणों की। उपकरण मैंने आज प्रारंभ किया था ना कि उपकरण किसे कहते हैं? जो हमारी साधना में साधक है उसे उपकरण कहते हैं। उपकरणों के विषय में हमारे लिए ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी उपेक्षा संयमी मुनि हैं, शुद्धोपयोगी मुनि हैं, उनके उपकरण नहीं होते, उनके पास पिछी, कमंडल, शास्त्र नहीं होते। कौन से मुनि? बाहुबली भगवान जैसे मुनि। बस इतने से आप समझ जाओ। बाहुबली भगवान जैसे मुनि, उन्हें कहते हैं शुद्धोपयोगी मुनि, उन्हें कहते हैं उपेक्षा संयमी मुनि। ऐसे मुनि महाराज जो हैं, अपने साथ पिच्छी, कमंडल, शास्त्र नहीं रखते, उन्हें वसतिका की जरूरत नहीं। बताया था ना, उन्हें रहने के लिए किसी कमरे की जरूरत नहीं, रूम नहीं चाहिए, कमरा नहीं चाहिए, उन्हें रोज आहार की जरूरत नहीं, न उन्हें पीछी कमंडल शास्त्र की जरूरत है। तो क्या है? शरीर ही जिनका उपकरण है। बस क्या? शरीर ही अब जिनका मात्र शरीर बचा है, बाकी कुछ उनके पास नहीं है, नथिंग। शरीर के अलावा जिनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्राइम स्टेज है, फाइनल स्टेज है मुनि महाराज की। ये एकदम फाइनल स्टेज में है मुनि महाराज, जिनके पास शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है। वे जो हैं फाइनल स्टेज वाले मुनि हैं, किंतु जो फाइनल स्टेज में पहुंचे हैं वो कभी ना कभी प्राइमरी स्टेज में भी आए थे। जो प्राइमरी में जाता है वही तो फाइनल में जाता है, कि बिना प्राइमरी के ही फाइनल में चले जाएंगे? जाएंगे क्या? नहीं। तो वो मुनि महाराज जो फाइनल स्टेज में हैं, बाहुबली भगवान जैसे, वो भी कभी किसी जन्म में प्राइमरी स्टेज में थे। जो आज शुद्धोपयोगी हैं, मोक्ष के बिल्कुल निकट हैं, अरिहंत अवस्था के बिल्कुल निकट हैं, वो मुनि महाराज भी किसी जन्म में हम जैसे शुभोपयोगी थे। क्योंकि शुरुआत यहीं से होना है ना? शुभोपयोग से ही शुरुआत होने वाली। बहुत रेयर, कम ऐसी आत्माएं हैं जो सीधे सीधे दुखमा सुखमा काल प्राप्त करती हैं और सीधे उपेक्षा संयमी मुनि बनकर के मोक्ष चले जाते हैं। किंतु जितनी भी हीन शक्ति संहनन वाले साधु हैं, वो प्राइमरी स्टेज में ही जीते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें वो फाइनल स्टेज मिलती है। शुद्धोपयोगी मुनियों की वो जो सुप्रीम स्टेज है वो उन्हें मिलती है। आई बात समझ में?
तो उनके पास कोई परिग्रह नहीं, कोई उपकरण नहीं। परिग्रह किसे कहते हैं? यदि हमें उपकरण और परिग्रह दोनों को अलग करना हो कि भाई महाराज ने परिग्रह त्याग महाव्रत लिया है, तो परिग्रह हम किसे कहेंगे? तो आपको परिभाषा समझाऊं, आप समझ जाओगे। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बताता हूं आपको। मैंने आपको कहा ना, दो प्रकार के मुनि हैं, शुद्धोपयोगी मुनि और शुभोपयोगी मुनि। और एक तीसरा और उपयोग होता है, अशुभ उपयोग। कौन सा उपयोग होता है? अशुभ उपयोग। तीन उपयोग होते हैं टोटल, अशुभ, शुभ, शुद्ध। तो शुद्ध जो है वो फाइनल स्टेज में है, शुद्ध जो है वो फाइनल स्टेज में है। और अशुभोपयोग क्या है? तो जो मिथ्यात्व है और असंयम है वो अशुभोपयोग है। मिथ्यात्व में जीने वाले और असंयम में जीने वाले, असंयम जिन्होंने कुछ भी नहीं त्यागा, आप लोग जिनका कुछ भी त्याग नहीं है, वो है अशुभोपयोग में, चारित्र की अपेक्षा। और सम्यक दर्शन की अपेक्षा जो मिथ्या दृष्टि है वो महान अशुभोपयोगी है। सबसे बड़ा अशुभोपयोगी कौन संसार में? अशुभ। अशुभ शब्द समझते हो ना, जो अच्छा नहीं है वो अशुभ है, जो आत्मा का शत्रु है वो अशुभ है। अशुभ किसे कहेंगे बताओ? सिंपल डेफिनेशन, जो आत्मा का शत्रु है वो अशुभ है, जिससे आत्मा का अहित होता है वो अशुभ है, जिससे आत्मा का हित होता है वो शुभ है। ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन जिनसे आत्मा का अहित होता है, जिसके कारण आत्मा को नरक, जिससे आत्मा का पतन होता है वह अशुभ है, जिसके कारण आत्मा को नरक और निगोदिया पर्याय में जाना आप लोग बीच बीच में बड़े अटक जाते हो, है ना? ऊंग आवे से तो ऊंगी जाओ, તમારો ઊંઘવાનો ટાઈમ છે। ઊંઘ આવે છે नहीं ना? तो अटको मत, नेटवर्क अटक जाए चलेगा, आप मत अटकना। तो आपके आपके काम की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। अशुभ किसे कहते हैं? जिससे आत्मा का पतन होता है, जिससे आत्मा को नरक निगोदिया पर्याय में जाना पड़ता है, वह अशुभ है। और शुभ क्या है? जिससे आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा का हित होता है। आत्मा कभी आत्मा कभी दुर्गति में नहीं जाती है, वो शुभ है। जिसके कारण आत्मा का कभी अधोगमन नहीं होता, नरक निगोदिया में नहीं जाता है, वह शुभ है। और शुद्ध किसे कहेंगे? शुद्ध तो जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होती है, वह शुद्ध। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देख लो। अशुभ किसे कहेंगे? जिससे नरक निगोदिया में जाना पड़ता है, नरक गति, निगोदी, तिर्यंच गति, वह अशुभ। जो सिर्फ देव गति और मनुष्य गति में ही ले जाने वाला है वह शुभ है ना? एकदम सिंपल डेफिनेशन। जिससे आत्मा को नरक गति और तिर्यंच गति देखनी पड़े वो अशुभ, जिससे आत्मा केवल देव गति और मनुष्य गति में रहे वो शुभ। और जो चारों गतियों से मुक्त कर दे वो है शुद्ध। ठीक है ना? आज इतना ही रखते हैं अपन।
आज की क्लास में इतना याद रखो, पूरे क्लास का निचोड़ आपको लास्ट में बता दिया। अशुभ किसे कहते हैं, शुभ किसे कहते हैं और शुद्ध किसे कहते हैं, ये 3 चीजों को सभी लोग याद कर लो। जिससे आत्मा का पतन हो वह अशुभ है, जिससे आत्मा को नरक और तिर्यंच गति देखनी पड़ती है, वहां के दुख भोगने पड़ते हैं, वह अशुभ है। फिर जिससे आत्मा का हित हो वह शुभ है, जिससे आत्मा का नरक और तिर्यंच गति में कभी गमन नहीं होता वह शुभ है, जो सिर्फ स्वर्ग और मनुष्यों के सुखों को देता है वह शुभ है, और इन चारों गतियों से जो मुक्त कर दे वो शुद्ध है। ठीक है ना, एकदम सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब इसके साथ उपयोग को जोड़ दो, शुभ प्लस उपयोग शुभोपयोग, अशुभ प्लस उपयोग अशुभोपयोग, शुद्ध प्लस उपयोग शुद्धोपयोग। उपयोग का मतलब हमारे मन वचन काय की परिणति, उपयोग का अर्थ भी लिख लो, हमारे मन वचन काय की परिणति, हमारे विचार, हमारी प्रवृत्तियां, हमारे वचन। तो जो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग है वो मन वचन काय से झलकता है, प्रकट होता है। तो हमारे मन वचन काय की परिणति को हम उपयोग कहे। अब देखो, अशुभ के साथ जो मन वचन काय है वो अशुभोपयोग, शुभ के साथ जो मन वचन काय है वो शुभोपयोग, और शुद्ध के साथ जो मन वचन काय है वो शुद्धोपयोग। हो गया ना सिंपल, तीनों की परिभाषा हो गई ना। नहीं लिखोगे तो भी रट जाएगी, तो भी याद हो जाएगी, फिर भी लिख लो। हो गया सबका? अशुभ के साथ जो मन वचन काय है वो अशुभोपयोग, शुभ के साथ जो मन वचन काय है वो शुभोपयोग, और शुद्ध के साथ जो मन वचन काय है वो शुद्धोपयोग। बहुत ऊंची भाषा में और ऊंची बातें करने से पल्ले में कुछ नहीं पड़ता है, समझ में कुछ नहीं आता है। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में, ऊंची भाषा को सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो ऊंचे ऊंचे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, वरना ये समझने में पूरी जिंदगी चली जाती है कि अशुभोपयोग क्या है, शुभोपयोग क्या है, शुद्धोपयोग क्या है। ये समझने में ही जीवन आधा खर्चा हो जाता है। तो इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद है। हे नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, हमें आपका नेटवर्क लो हो, उसमें आपकी आवाज भी सुनाई दे और आपके फोटो भी चली जाए वो अशुभ उपयोग, आपका आवाज सुनाई दे वो शुभ उपयोग, और आपकी आवाज भी सुनाई दे और पिक्चर भी क्लियर आए वो शुद्धोपयोग। हम इतना समझ पाए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव।